जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है नाटक। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। सुरभि किचन में सुबह से काम करके थक गई थी। कितना भी काम कर लो, इनके काम खत्म ही नहीं होते। माँ जी को नहीं होता कि वो आकर मेरी थोड़ी मदद ही कर दे। सुबह से काम करके मरे जा रही हूँ। इन लोगों की फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। कभी नाश्ता बनाओ, कभी कपड़े धो, तो कभी बच्चों को तैयार करो। मेरी जिंदगी इसी सब चीजों में तबाह हो चुकी है। कोई मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। खुद पर आए तब इनको पता चलेगा। क्या हुआ बहू, क्या खुद में बकबक किए जा रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है। हे भगवान, जल्दी से मेरी एक देवरानी आ जाए तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा तो काम का बोझ कम हो जाएगा। देवर जी एक बात बोलूं, शादी करने का कब का इरादा है? अरे भाभी, अचानक मेरी शादी की बात क्यों पूछ रही हैं? अरे देवर जी, अब आपकी उम्र हो गई है शादी करने की। अब जल्दी से मेरे लिए एक प्यारी सी देवरानी ला दीजिए। हम भी खुश और आप भी खुश। सही कहा ना? वैसे आपकी नजर में कोई लड़की है तो बताइए। मेरे कहने का मतलब है, आपको कोई लड़की जो पसंद हो उससे शादी की बात की जाएगी। नहीं भाभी, आपको और माँ को जो पसंद आएगी वो ही मेरी पसंद होगी। ये सुनकर सुरभि का मूड फ्रेश हो गया। चलो देवर जी मान गए, अब माँ जी को कैसे मनाया जाए? चल सुरभि, कोशिश करते हैं। माँ जी। हाँ बहू बोलो। मैं सोच रही थी देवर जी की शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसे बहू तू बोल तो ठीक रही है, लेकिन तू तो जानती है ना, आजकल अच्छी लड़की मिलना कितना मुश्किल है। तेरी नजर में कोई लड़की है क्या? नहीं माँ जी, अभी तो कोई नहीं। ठीक है, अब तो पंडित जी से इस बारे में बात करना पड़ेगा। पंडित जी शाम को घर आए। पंडित जी, कोई अच्छी सी लड़की देखिए मेरे विवेक के लिए। लड़की पसंद आ गई तो फौरन शादी कर देंगे। मेरे पास लड़कियों की तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए। ये लड़की तो बहुत अच्छी लग रही है। क्या नाम है इस लड़की का? इसका नाम सुमन है। ठीक है, हम कल ही इसके माँ बाप से बात करते हैं। कामना जी को सुमन की तस्वीर पसंद आ गई और उन्होंने सुमन को अपने विवेक के लिए चुन लिया। चटमंगनी पट विवाह रचा दिया गया। अब सुमन सुरभि की देवरानी बन चुकी थी। सुरभि मन ही मन बहुत ज्यादा खुश थी कि कम से कम उसका हाथ बटाने वाला कोई तो आ गया है घर में। अब थोड़ी तो मदद हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। सुरभि सुबह उठते ही, सुनो सुमन। हाँ बोलिए भाभी। सुमन जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बना दो। भाभी, आज इस घर में मेरा दूसरा दिन है। मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं आपकी मदद कर देती, लेकिन मुझे सही से चाय बनाने भी नहीं आती। अगर आप मुझे सिखा दें तो मैं आपके लिए चाय बना दूंगी। सुरभि उसकी बातों में आ गई। हाँ चलो, मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। सुरभि जाकर सुमन को चाय बनाना सिखाने लगती है। इसी तरह चाय बन जाती है। भाभी अब देखिए, चाय तो बन ही गई है, आप पी लीजिए। ये सुमन तो बहुत तेज निकली, मुझे ही बेवकूफ बनाने में लगी है। अरे सुरभि, बहू को आया भी 2 दिन नहीं हुए और तुम उसको काम पर लगा दी। लेकिन माँ जी, अब तो सुमन को थोड़े बहुत घर के काम करने ही चाहिए। अरे सुमन बहू, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। और सुरभि बहू, तुम दोपहर की खाने की तैयारी करो। शाम को सुमन को देखने के लिए मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, तो उन सब के लिए मीठे में कुछ अच्छा बना देना। अरे ये माँ जी, अपने आप को क्या समझती है? मैं कोई काम वाली हूँ क्या? जब देखो ऑर्डर देकर चली जाती है। खुद काम करना पड़े तब तो समझ आए बोलने और करने में कितना फर्क होता है। चल सुरभि, लग जा काम पर, वरना माँ जी चिल्लाना शुरू कर देगी। सुमन जी, माँ जी, तुम शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। तुम्हें देखने मेरी सहेलियां और कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। ठीक है माँ जी, मैं तैयार हो जाऊंगी। आज तो मैं इतने अच्छे से तैयार हो जाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। शाम को सभी मेहमान घर में पहुंच चुके थे। इधर सुरभि का थककर बुरा हाल हो चुका था। उसे तो तैयार होने का वक्त नहीं मिला और सुमन खूब सज संवर कर तैयार हो चुकी थी। अरे कामना, तुम्हारी छोटी बहू तो बड़ी सुंदर निकली। भगवान ने क्या रूप दिया है, एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। आखिर पसंद किसकी है? हाँ भाई, माननी पड़ेगी तेरी पसंद को। अब तो सुमन फूले नहीं समा रही थी। पर कामना, तेरी बड़ी बहू को क्या हुआ है? ये नौकरानी की तरह भेष क्यों बनाए है?
एक बहू काम वाली और दूसरी बहू रानी। सब हंसने लगते हैं। सुरभि अंदर ही अंदर अपना अपमान होते देखकर वहां से चली जाती है और बहुत रोती है। सबको मैं काम वाली दिखती हूँ, कोई मेरी मेहनत मेरा काम नहीं देखता है। सुबह से उठकर सबकी फरमाइश पूरी करो, सबको टाइम पर नाश्ता लगाओ, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना आसान काम है। इन सब के बाद मेरे खुद के लिए टाइम बचता कहाँ है। मैं कहाँ हूँ इन सब में। पर मुझे खुद के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। बस बहुत हो गया, सबकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। सुरभि ने ठान लिया कि सबको सबक सिखाकर रहेगी। सुबह सुबह, आह माँ जी, क्या हुआ? बहू तुम कैसे गिर गई? माँ जी, मेरा पैर टाइल्स पर फिसल गया और मैं गिर गई। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, मैं सुमन को बुलाती हूँ। ठीक है माँ जी। सुमन, ओ सुमन। हाँ भाभी बोलिए। सुमन, मेरे लिए नाश्ता ला दो। भाभी मैं आपके लिए नाश्ता ला देती, लेकिन मुझे तो बाहर जाना है काम से, मैं लेट हो जाऊंगी। लेकिन सुमन, तुम तो देख रही हो कि मेरे पैर में चोट आई है, मैं कैसे लेकर आऊं? तुम इतना भी हेल्प नहीं कर सकती हो? अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ। ये मैं कहाँ फंस गई? सुमन बहू, आज से किचन और बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी तुम्हारी। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम देख रही हो ना कि सुरभि बहू के पैर में चोट आई है। माँ जी, पर मुझे कुछ काम से बाहर जाना था, वो अपना प्लान कैंसिल करो। घर के काम कौन करेगा? इतने दिनों से तू बची हुई थी सुमन, अब कैसे बचोगी? सुरभि मन ही मन खुश हो रही थी। अब तुम लोगों का दिमाग ठिकाने लगेगा। माँ जी, मुझसे अकेले इतना सारा काम नहीं हो पाएगा। सुमन अपनी सास से बोलती है, इतना काम नहीं हो पाएगा का क्या मतलब है? माँ जी, आपको मेरे हर काम में हाथ बटाना पड़ेगा। मैं इतना काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे आदत नहीं है। अरे ये तो सुमन बहू बहुत चालाक निकली है। अच्छा चलो, तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। अब दोनों सास बहू मिलकर काम करते हैं। अरे बहू, मैं थक चुकी हूँ, मेरे से इतना काम नहीं हो पाएगा, मैं तो जा रही हूँ आराम करने, बाकी का काम तुम देख लो। अरे माँ जी, अभी कहाँ, अभी कपड़े धोने बाकी है और झाड़ू लगाना बाकी है। बहू तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने सास से ये सब कहते हुए, माँ जी, घर के काम में शर्म कैसी? मदद करने से काम जल्दी हो जाएगा और हमें टाइम भी मिल जाएगा अपने लिए। दोनों सास बहू काम करके बुरी तरह से थक चुकी थी। कामना मन ही मन सोचती है कि अकेले सुरभि बहू पूरा घर कैसे संभाल लेती थी। वो भी तो कितना थक जाती होगी। कभी उसने कोई काम के लिए ना नहीं कहा। और एक सुमन बहू है जो मुझे लेकर किचन में खड़ा कर दी है। दूसरी तरफ सुमन भी मन ही मन सोचती है कि भाभी पर मैंने बहुत बोझ डाल दिया। अकेली वो भी काम करके कितना थक जाती होंगी। मैंने गलत किया। दोनों सास बहू सुरभि के पास जाती है। बहू, हम दोनों समझ गए हैं कि तुमने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। अकेले सारा घर का काम करती रही। बच्चों से लेकर हम सास ससुर पति सबका तुमने कितना ख्याल रखा। हमने तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं की। आज किचन में काम करते समय हमें अंदाजा हुआ कि तुम भी कितना थक जाती होगी। आज से हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। इसी तरह से सबका काम आसान हो जाएगा और किसी से दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ माँ जी, मुझे अच्छा लगा कि मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि आप लोगों को एहसास हो, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं बहू, तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। आखिर ये परिवार हम सबका उतना ही है जितना तुम्हारा है। सबका हक बनता है सब मिलजुल कर काम करे और एक दूसरे की मदद करे, तभी तो घर में खुशहाली रहेगी और भगवान की कृपा सदा बनी रहेगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।